हर इंसान के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। हर कोई इससे गुजरता रहता है और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलता रहता है। बस ये आपके मन में धैर्य होना चाहिए कि धैर्य से बड़ा कोई और चीज़ नहीं है। धैर्य में अगर आप धैर्य रखेंगे तो सारी मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। श्री कृष्ण के विचारों ने दुनिया को मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के विचार जो बताए गए हैं उनके माध्यम से ही मैं समझाना चाहूँगी अपने तरीके से। आप जब भी उनके विचारों को पढ़ेंगे खुद को मोटिवेट फील करेंगे। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलने में सहायता बहुत ज़्यादा करता है। हमारी अवस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले, शुक्रिया ही निकले। जिस मनुष्य ने अपनी जुबानी में बहुत सारे पाप किए हों उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। इसलिए जवानी बर्बाद ना करें, जवानी अपनी संभाल के रखें। जवानी में उफान आता है तो उस उफानों को संभाल के रखें। वो उफान जो होंगे अगर उनको शांत कर लिया तो आप बहुत बड़े ऊंचाइयों को छुएंगे, बहुत बड़ी बुलंदियों पे जाएंगे। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन जाता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे, चिंता ना करके चिंतन करे और भगवान पे भरोसा रखे, तो ये इंसान की सबसे बड़ी बहुत बात मानी जाती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने करने और मानने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जो सच है वो कहना ही चाहिए। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है। अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य अच्छे ही होंगे। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जो कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। श्री कृष्ण ने भगवत में कहा है, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझ पर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मन बहुत चंचल है, इसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है, जो कि ध्यान से और अभ्यास से नियंत्रण किया जा सकता है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है।
जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ और पार्थ मानव को मेरी ओर ले जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। विष के समान कड़वा लगने लगता है जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लो की तरह अड़ित रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आध्यात्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रख कर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उनकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई कभी कर्तव्यों का निर्वह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत करने के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना और निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव को अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है, गीता में। और गाइज, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में एक बार श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। और देखिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना, और जितने हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, बहम में रहते हैं। इस वीडियो से इतना मोटिवेशन मिलेगा ना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं आगे। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है। जब बुद्धि व्यंग हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है
तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही कहीं और। मन की गतिविधियां, होश और श्वास और भावनाओं को माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर और पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण होता है। सबसे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर जय श्री कृष्णा लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।